ये हैं धम्मथली विपश्यना सेंटर के रेजिडेंशियल क्वार्टर्स, जहाँ पर आने वाले विपश्यना साधक और साधिकाओं को रहने की व्यवस्था की जाती हैं। और ये वो क्वार्टर्स हैं जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं रहा करते थे। और ये क्वार्टर्स इस बार मुझे अलॉट हुई हैं। आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ का जीवन कितना सादगीपूर्ण है। और ये ट्रैकिंग का पथ बना रखा है जहाँ पर शाम के समय लोग घूमा करते हैं। ये धम्म सर्वर को अलाउड होती हैं जो कि इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं और लोगों की सहायता करते हैं। ये वो पूरा एरिया है जहाँ पर सर्वेंट क्वार्टर्स हैं और यहाँ पर जो धम्म सेवक आते हैं उन्हें ठहराया जाता है। इस प्रकार से देख सकते हैं ये गर्म पानी की व्यवस्था। और इस प्रकार से घनी पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ ये धम्म केंद्र है। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा धम्म केंद्र है जहाँ पर विपश्यना साधना सिखाई जाती हैं। सत्यनारायण जी गोयनका के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर जो धम्म प्रचारक होते हैं, शिक्षक होते हैं, विपश्यना सिखाने का कार्य करते हैं। और पूरी तरह ये कार्यक्रम निःशुल्क होता है। और ये यहाँ पर आप देखेंगे पेगोड़ा है। ये देख सकते हैं आज शिविर का समापन दिन है और सब लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये यहाँ पर सभी आने वाले साधकों के लिए स्पेशल व्यवस्थाएं होती हैं जहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं और सभी प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क होती हैं। ये है पैगोडा, जिसे शून्यगार भी कहा जाता है। इसके अंदर 500 सीट हैं जहाँ पर लोगों को अलग अलग सेल से अलाउड की जाती हैं, जहाँ पर बैठ कर के लोग अपना पर्सनल ध्यान करते हैं। ये हमारे मित्र हैं जो कि धम्म सेवक हैं, धम्म सर्वर के रूप में यहाँ हमें मदद करते हैं। हम थोड़ी देर में आपसे बातचीत कराएंगे कि किस प्रकार से यहाँ का वातावरण होता है, यहाँ की जो कार्य योजनाएँ किस प्रकार से चलती हैं। तो हम आपको हमारे यहाँ पर जो धम्म सर्वर हैं इनसे पूछना चाहेंगे कि सर ये कार्यक्रम कहाँ कब से चल रहा है? सर, कार्यक्रम कब से चल रहा है, इसको कई साल हो गए, ईयर तो नहीं हमें याद है, लेकिन ये कार्यक्रम जनमानस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे व्यक्ति की आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक सब तरह का विकास होता है और सुधार होता है। यहाँ पर जो पैगोडा में व्यवस्था है, कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है? इसमें लगभग 250 के आसपास महिला और पुरुष के अलग अलग हैं? अलग अलग विंग है। अलग अलग विंग हैं। और दोनों में कितने दिन का शिविर होता है सर? ये 10 डेज, 7 डेज और 30 डेज, 45 डेज, ऐसे करके अलग अलग कोर्सेस हैं। यहाँ आने के लिए किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होता है? कोई साइट है, वेबसाइट है? इसकी सर ऑनलाइन वेबसाइट है धम्माथली करके, उसको आप बोल के फ़ोन से निकाल सकते हैं और उसी पे फॉर्म अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे जो टीचर्स होते हैं उनके लिए अलग से कोर्स करना पड़ता है? टीचर्स को वो जब काफ़ी लंबा कोर्स कर कर के उन्हें अनुभव हो जाता है तो उनको टीचर का दर्जा दिया जाता है। वैसे धम्म सेवक के लिए एक कोर्स 10 डेज और उसके बाद अपना दे सकता है। आप धम्म सेवक हैं, सर्वर हैं जी। तो आप यहाँ पर क्या व्यवस्था देखते हैं? जिस दिन कैंप यहाँ शुरू होता है उस दिन एक दिन पहले हम लोग आके सारी मॉनिटरिंग करते हैं और कौन सा कार्यक्रम किस तरह से चलना है ये सारी मीटिंग करके डिसाइड करते हैं। और फिर उसी के क्रम में सभी लोग जितने धम्म सेवक होते हैं, एक मेन मुख्य धम्म सेवक होता है, उसके अंडर में हम सभी लोग काम करते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कहाँ से आए सर? मैं मथुरा से हूँ सर। आपका कौन सा शिविर है? मेरा फर्स्ट है, ये फर्स्ट टाइम है।
तो आज शिविर का समापन है। जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है। आपको यहाँ आने की जानकारी कैसे मिली? मेरे एक साथी हैं, बैंक में ही थी, लेडी हैं वो, उन्होंने मेरे से छुट्टी मांगी थी कि भाई मुझे 10 दिन के लिए कहीं जाना है। मैंने जाना कहाँ है कि विपश्यना में जाना है। मैंने ये होती क्या है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। अब आपका अनुभव कैसा है? बहुत अच्छा है। तो ये हम जान रहे थे विपश्यना सेंटर जयपुर में जो धमतली केंद्र बना हुआ है वहाँ की व्यवस्थाएं, और यहाँ पर 10 दिवसीय शिविर का समापन है। ये 1 जून से 11 जून तक था और कल यहाँ सबकी रवानगी होगी। हम आपको यहाँ पर पैगोडा दिखाते हैं जिसके अंदर सभी लोगों को ये बैठने की जो शिविर करते हैं और शिविर में किस प्रकार से व्यवस्थाएं होती हैं आप देख सकते हैं। ये यहाँ का शून्यगार है शून्यागार नाम दिया है। और इसे पगोड़ा कहा जाता है, शून्यगार है, और ये है पुरुषों के जाने की जो व्यवस्था है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं जिसके अंदर लोगों को बैठकर ध्यान करने की इजाज़त होती है। थोड़ा सा खोल के दिखा पाएंगे? यहाँ से लेकिन दूर से आप इस प्रकार के वातावरण के अंदर व्यक्ति वर्तमान समय में रहता है तनावपूर्ण, उससे आप मुक्ति पाने के लिए इस प्रकार से सेल्स होती हैं। छोटा सेल्स होता है, छोटा छोटा सेल होता है जिसमें बैठकर व्यक्ति ध्यान करता है। सबसे पहले उसे धम्म हॉल के अंदर सामान्य ट्रेनिंग दी जाती है और 5वें दिन ये शून्यगार अलाउड किया जाता है। जो पुराने साधक होते हैं उन्हें पहले दिन ही शून्यगार अलाउड हो जाता है। तो जब भी आपका अवसर मिले आप ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ये शिविर साल भर चलते रहते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा जो आपका विपश्यना सेंटर है धमतली विपश्यना सेंटर। वो तो है, वो तो हमें भी लौट नहीं है, वो तो है ऊपर भी नहीं है। आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में व्यक्ति के पास बिल्कुल भी समय नहीं है जहाँ पर इसे पकड़ लें। आज के समय के अंदर आप देखेंगे कि व्यक्ति के पास समय नहीं है और भाग दौड़ की ज़िंदगी में दूसरों के लिए इतना परेशान है, खुद भी दुखी रहता है और दूसरों को भी दुखी करता है। तो आज के जो समय है व्यक्ति तनाव मुक्त होना चाहता है, हर व्यक्ति सादा जीवन जीना चाहता है, रिलैक्स रहना चाहता है और डिप्रेशन से बाहर रहना चाहता है। यदि आप भी ऐसा चाहते हैं तो यहाँ का रजिस्ट्रेशन कराएं और एक शिविर अवश्य अटेंड करें। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में तनाव मुक्त जीवन कैसे जिया जा सकता है, जीने की एक कला सिखाई जाती है। यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं इस शिविर का किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर सभी धर्म के व्यक्ति, सभी जाति के व्यक्ति, सभी क्षेत्र के लोग आसानी से आ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस साधना का लाभ उठा सकते हैं। व्यक्ति को जीने की कला यहाँ पर सिखाई जाती हैं और आप सब यहाँ आएँ। ये सब सुविधाएं निःशुल्क होती हैं। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। नमो बुद्धाय।